गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो मिक्सिंग यूनिट है उसके अंदर में फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग तक बात की थी आप लोगों के सामने। मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो मिक्सिंग को अफेक्ट डालते हैं। इसके बाद आज का जो लेक्चर स्टार्ट होता है वो होता है मैकेनिज़्म ऑफ मिक्सिंग। ये जो मिक्सिंग होती है इसमें कौन कौन सी मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होती हैं, हमें इनको समझना है। दो दो चार चार बातें हैं इनके रिगार्डिंग थ्योरेटिकल बेस पे, वो आप समझने की कोशिश करिएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग में तीन मैकेनिज़्म मेनली इन्वॉल्व होती हैं। नंबर ए सॉलिड मिक्सिंग, नंबर बी लिक्विड मिक्सिंग और नंबर सी सेमी सॉलिड मिक्सिंग। अगर सॉलिड मिक्सिंग का केस है, अगर सॉलिड सॉलिड को मिक्स करना है तो उसके अंदर कौन सी तीन मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगी? वो होंगी, नंबर फर्स्ट इज कन्वेक्शन मिक्सिंग, सेकंड होगी आपकी शेयरिंग मिक्सिंग और थर्ड होगी आपकी डिफ्यूजिंग मिक्सिंग। इसी तरीके से अगर आपको लिक्विड लिक्विड की मिक्सिंग करनी है तो उसके अंदर भी तीन तरीके की मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं। नंबर फर्स्ट इज बल्क ट्रांसपोर्ट, सेकंड वन इज टर्बुलेंट मिक्सिंग एंड थर्ड वन इज लैमिनार मिक्सिंग। और फाइनली अगर सेमी सॉलिड मिक्सिंग करनी है, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों की मिक्सिंग करनी है, तो उसके लिए जो मिक्सिंग इन्वॉल्व होती है वो होती है मॉलिक्यूलर मिक्सिंग। अब पहले हम बात करते हैं सॉलिड सॉलिड की। अगर मिक्सिंग करानी हो, अगर आपको एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स कराना हो, प्रॉपरली मिक्स हो जाए, एक होमोजीनियस मिक्सचर बने, तो उसके अंदर जो तीन तरीके की मिक्सिंग जो इन्वॉल्व हो रही है, नंबर फर्स्ट इज कन्वेक्शन मिक्सिंग, सेकंड है आपका शेयर मिक्सिंग और थर्ड है आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग। तो हम आज इन बातों को भी समझेंगे। तो सबसे पहला वाला जो आपका कन्वेक्शन मिक्सिंग है सॉलिड वाले मिक्सिंग में, उसको देखते हैं क्या है ये। कन्वेक्शन मिक्सिंग। Convecting mixing is the mixing of solid particle in which group of particles are moved from one position to another position. एक्चुअली में कन्वेक्शन मिक्सिंग के अंदर क्या होता है कि जब एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स कराया जाता है तो क्या होते हैं, पहले वाले सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, वो क्या होते हैं, जब दूसरे वाले के सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ मिक्स करते हैं तो एक दूसरे की ये पोजीशन को चेंज कर लेते हैं और इसी तरीके से वो मिक्सिंग होनी शुरुआत हो जाती है उनकी। सेकंड पॉइंट देखिए, कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज द एक्शन ऑफ मिक्सिंग टू ग्रुप्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सो दैट दे आर डिस्पर्स्ड इन ईच अदर। इस तरीके की मिक्सिंग होती है जिसमें दो सॉलिड हैं, दोनों सॉलिड के अलग अलग अपने तरीके के ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो अपनी पोजीशन को एक दूसरे के साथ चेंज करते हैं और फाइनली क्या होता है, यही पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं एक दूसरे में। तो इसको हम कहते हैं कन्वेक्टिव या कन्वेक्शन मिक्सिंग। थर्ड पॉइंट, मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली लार्ज पोर्शन ऑफ ए मटेरियल बीइंग मिक्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन ए सिस्टम। ठीक है ना, अब आपको ये बात समझ में आने लग गई होगी कि कन्वेक्शन मिक्सिंग क्या होती है। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, डज नॉट रिजल्ट इन एफिशिएंट मिक्सिंग। इसमें एक दिक्कत क्या आ रही है कि जब हमको एक प्रॉपर मिक्सिंग की बात करनी हो, कि हमें अच्छी तरीके से मिक्स करनी है, वहां पे ये कन्वेक्शन मिक्सिंग अच्छा रिजल्ट नहीं देता। फिफ्थ पॉइंट हमारा देख लीजिए, इट इज मेड इफेक्टिव by means of pedal, blade और shuffling of a system in 3 dimension। इसीलिए क्योंकि सॉलिड सॉलिड का केस है, वैसे भी पाउडर हैं दोनों के दोनों सॉलिड सॉलिड, अगर आपस में मिक्स करना है तो उनके पार्टिकल जब एक दूसरे के क्लोज में आएंगे तो एक मास बनेगा, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी। इसीलिए अगर आपको प्रॉपर मिक्सिंग करवानी है तो आपको कन्वेक्शन मिक्सिंग में या तो पैडल या ब्लेड या सफलिंग करके उनको एक सिस्टम के अंदर, तभी मिक्सिंग जब आप करवाते हैं यूज करके इन सब चीजों को, तो एक कन्वेक्शन या एक होमोजीनियस मिक्सिंग बन पाती है। अब दूसरा है डिफ्यूजिंग मिक्सिंग। डिफ्यूजिंग मिक्सिंग क्या होती है पहले देख लीजिए।
डिफ्यूजिव मिक्सिंग इज कॉज्ड बाय रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये किस तरीके से होती है डिफ्यूजिव मिक्सिंग? रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ रैंडम ऑर्डर में मूव करते हों। जनरली द अटेनेबल रेट ऑफ होमोजेनाइजेशन is greatest with convective mixing and least with diffusive mixing, comma, whereas the degree of local homogenization attainable is greatest with diffusive mixing and least with convective mixing। तो ये एक तरीके की बात कर रहे हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो एक रैंडम पोजीशन में होता है, ठीक है। और इसमें जो होमोजेनाइजेशन होता है, रेट ऑफ होमोजेनाइजेशन का मतलब इसमें जो मिक्सिंग का जो रेट होता है, जिस तरीके की मिक्सिंग जो अच्छी बेहतरी होनी चाहिए वो अच्छी होती है एज कंपैरिजन टू कन्वेक्टिव मिक्सिंग, ठीक है ना। क्योंकि कन्वेक्टिव मिक्सिंग प्रॉपर होमोजेनाइजेशन नहीं हो पा रहा था, उसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ क्लोज तो आ रहे थे, पोजीशन भी अपनी चेंज कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था कि प्रॉपर होमोजेनाइज मिक्सचर हमको नहीं मिल रहा था। मतलब सेम शेप के और सेम तरीके के पार्टिकल्स हमें, या जैसी हमें मिक्सिंग चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी। तो उसके लिए आपको पैडल का या ब्लेड का या शिफलिंग, इन सब प्रोसेस का सहारा लेना पड़ रहा था। जबकि डिफ्यूजिव मिक्सिंग में क्या है, क्योंकि रैंडम पार्टिकल्स का पोजीशन हो रहा है, रैंडमली मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है ना, सॉलिड सॉलिड के केस में। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो रेट होना चाहिए होमोजेनाइजेशन ऑफ मिक्सिंग का वो ज्यादा है बनस्पत कन्वेक्शन मिक्सिंग के। सेकंड पॉइंट देख लीजिए, डिफ्यूजिव मिक्सिंग ऑकर्स बाय रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल विद इन ए पाउडर बेड एंड कॉजेज देम टू चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन इन रिलेशन टू वन अनदर। क्योंकि डिफ्यूजिव मिक्सिंग के अंदर रैंडम पोजीशन, रैंडम मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, तो उसी वजह से जो पार्टिकल्स है एक दूसरे की पोजीशन को अच्छी तरीके से चेंज करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हेन ए पाउडर बेड इज फोर्स्ड टू मूव, कॉमा, इट विल डायलेट। ब्रैकेट में देखिए हो क्यों रहा है, वो डायलेट कैसे हो जाएंगे, बिकॉज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द बेड विल इंक्रीज। वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा जब मूवमेंट होने लग जाएगा पार्टिकल का, ठीक है ना। फुल स्टॉप के बाद देखिए, दिस ऑकर्स बिकॉज द पाउडर पार्टिकल बिकम्स लेस टाइटली पैक। क्योंकि जब पार्टिकल्स का मूवमेंट एक दूसरे के साथ होना शुरू हो जाता है तो वो टाइटली पैक तो होंगे नहीं, लूजली पैक होना शुरू हो जाएंगे, लूज होने लग जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो वॉल्यूम अपने आप ही बढ़ने लग जाएगा पाउडर का, ठीक है ना। So there is potential for the powder particles to pass through void space created under gravitational force or by forced movement. Full stop. लास्ट की लाइन देखिए, मिक्सिंग ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स इज रेफर्ड टू एज डिफ्यूजिव मिक्सिंग। तो पहला था आपका कन्वेक्शन मिक्सिंग या कन्वेक्टिव मिक्सिंग, और दूसरा है आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग, और ये किस में है, सॉलिड सॉलिड टाइप की मिक्सिंग में। और तीसरा है शेयर मिक्सिंग। अब ये शेयर मिक्सिंग क्या है इसको भी देख लीजिए। दिस टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑकर्स व्हेन ए लेयर ऑफ मटेरियल फ्लोज ओवर अनदर लेयर रिजल्टिंग इन लेयर्स मूविंग एट डिफरेंट स्पीड्स एंड देयरफॉर मिक्सिंग एट द लेयर इंटरफेस। इस केस में क्या हो रहा है, शेयर मिक्सिंग में जो भी आपका मटेरियल है, जैसे दो मटेरियल की ही मिक्स करानी है, तो पहला मटेरियल और दूसरा मटेरियल आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं एक लेयर के फॉर्म में, एक लेयर बनाते हैं, और एक दूसरे के ऊपर ये एक लेयर के फॉर्म में इनके पार्टिकल्स मूव करते हैं अपने आप ही, और एक अलग अलग स्पीड से, ठीक है ना। हर पार्टिकल्स की अपनी अपनी एक स्पीड होती है, उसके हिसाब से पहले वाले सॉलिड के पार्टिकल्स और दूसरे वाले सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर एक लेयर के फॉर्म में मूव करते हैं, ठीक है ना। और उसी की तरफ से, उसी तरीके से ये मिक्सिंग प्रॉपर हो पाती है। शेयर मिक्सिंग ऑकर्स व्हेन, सेकंड पॉइंट देख लीजिए, द रिमूवल ऑफ मास बाय कन्वेक्टिव मिक्सिंग क्रिएट्स एन अनस्टेबल शेयर slash slip plane which causes the powder bed to collapse, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देख लीजिए,
द एक्शन ऑफ मिक्सर इंड्यूसेस वेलोसिटी ग्रेडियंट विद इन द पाउडर बेड। ठीक है ना, तो ये था आपका शेयर मिक्सिंग। अब बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट की। देखिए बल्क ट्रांसपोर्ट यानी कि किस बारे में बात करूंगा अब, नंबर बी लिक्विड मिक्सिंग की, कि लिक्विड लिक्विड की अगर मिक्सिंग करानी हो। सॉलिड मिक्सिंग का हम लोगों ने कन्वेक्शन, शेयर, डिफ्यूजिव तीनों पढ़ लिया। नंबर बी जो लिक्विड टाइप की जो मिक्सिंग हो रही है इसमें बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, ये कैसी मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से एक लिक्विड दूसरी लिक्विड के साथ होमोजीनियसली मिक्स कर जाए, इसको समझते हैं अब। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली लार्ज पोर्शन ऑफ द मटेरियल बीइंग मिक्स्ड फ्रॉम वन लोकेशन इन द सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसमें होता क्या है कि वो मटेरियल, जैसे दो लिक्विड हैं तो उसमें से जो पहला लिक्विड या वो लिक्विड जो ज़्यादा प्रपोर्शन में है वो धीरे धीरे अपनी लोकेशन को चेंज करेगा और उसमें पहुंचेगा जिस लिक्विड की प्रपोर्शन कम है, और अपने आप ही एक मूवमेंट होने लग जाएगी दोनों लिक्विड के पार्टिकल्स की, और फाइनली उसको हम कहेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जो मदद करता है लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग में। दूसरा है उसका लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग में टर्बुलेंट मिक्सिंग। टर्बुलेंट मिक्सिंग क्या है ये भी देख लीजिए। टर्बुलेंट मिक्सिंग इज द रिजल्ट ऑफ टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो। टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो एक्चुअली में ये जो हमारी जो भी हम लोग फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जो इसी आपका यूनिट ऑपरेशन की जो फर्स्ट यूनिट है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। ठीक है ना, तो टर्बुलेंट, ये जब मैं आपको समझाऊंगा तभी आप समझेंगे इस बारे में। ये टेक्निकल वर्ड जो टर्बुलेंट एक्चुअली में दिस इज द टाइप ऑफ फ्लो, ये टाइप ऑफ फ्लो में आता है। ठीक है ना, तो टर्बुलेंट मिक्सिंग क्या होती है, इज द रिजल्ट ऑफ टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो, जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं बाई रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लूइड वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट इन द सिस्टम। जिसमें पानी का जो बहाव है हम उसके बारे में ये कैटेगराइज नहीं कर पाते कि वो एक ही स्पीड से बह रहा है, वो पहले तेज बहेगा, क्या पता रुक जाए, फिर अपने आप बढ़ जाए उसका फ्लो रेट। तो मीन्स इस तरह की जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और ये किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं टर्बुलेंट मिक्सिंग, इसी टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड को। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट है द चर्निंग फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्बुलेंस रिजल्ट इन consistently changing of velocity, so the fluid has different instantaneous velocity at different locations at the same instant in time. Third point, such temporal and spatial velocity differences produces randomization of fluid particles. That's why turbulent mixing is highly effective mixing mechanism. ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो फ्लो रेट है हम उसको करेक्टराइज नहीं कर पाते पार्टिकल्स का, या लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं आपस का, उनकी अलग अलग वो अलग अलग वेलोसिटी पे बहती हैं, कभी तेज कभी रुक के, कभी कभी अचानक में। तो उसी वजह से ये जो टर्बुलेंट मिक्सिंग है ये हाईली इफेक्टिव मिक्सिंग मैकेनिज्म मानी जाती है लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग के केस में। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, टर्बुलेंट फ्लो कैन बी कन्वेंशनली विजुअलाइज एज ए कंपोजिट ऑफ एडीज। एडीज एक्चुअली में करंट का फ्लो कहता है, एडीज एक मैकेनिज्म है, फेनोमेना है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, तो फिलहाल दैट इज टर्बुलेंट मिक्सिंग। फिर है लैमिनार मिक्सिंग, ये भी एक फ्लो, जब हम टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में बात करेंगे तो फ्लो टाइप दो तरीके के होते हैं, पहला होता है लैमिनार फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट आपने समझ लिया कि रैंडम पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, उसमें फ्लो रेट जो होता है पार्टिकल्स का लिक्विड में वो रैंडम पोजीशन में होता है। ठीक है ना, और स्पीड जो होती है वो कभी बढ़ती रहती है कभी कम होती रहती है। ठीक है ना, उसकी वजह से ये एक बहुत ही कन्वेंशन टाइप की मिक्सिंग मानी जाती है। लैमिनार के केस में क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में बहना लिक्विड का। ठीक है ना, इसको देखिए, फ्लो डोमिनेटेड बाय viscosity forces is called laminar flow and it is characterized by smooth and parallel line motion of fluid। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स हो रही है तो क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है वो बड़ा ही स्मूथ चलता है, बड़ा हल्के हल्के तरीके से एक ही डायरेक्शन में बहता है। तो उसकी वजह से इसी को कहते हैं हम लैमिनार मिक्सिंग। ठीक है ना, ये जो लैमिनार मिक्सिंग है ये कहाँ यूजफुल है सबसे ज़्यादा,
एप्लीकेबल फॉर विस्कस लिक्विड और लैमिनार लिक्विड, उस तरीके की लिक्विड जो विस्कस ज़्यादा होती हैं, गाढ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे ये लैमिनार टाइप की मिक्सिंग मैकेनिज्म काम करती है। थर्ड पॉइंट, व्हेन टू डिसिमिलर लिक्विड्स आर मिक्स्ड टुगेदर through laminar flow, thus shear that is generated stretches the interface between them। ये लैमिनार मिक्सिंग वहां पे भी जब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है जहां पे दो डिसिमिलर लिक्विड, वो दो लिक्विड जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं खाती, अगर उन दोनों को मिक्स करना हो तो यहाँ पे लैमिनार मिक्सिंग ज़्यादा असरदार साबित होती है। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए, इन दिस मैकेनिज्म layers fold back upon themselves, thus the number of layers increases। इसमें नंबर ऑफ लेयर्स इंक्रीज करती चली जाती, इसमें नंबर ऑफ लेयर आपकी इंक्रीज होती रहती हैं। सो द मिक्स, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, सो द मिक्सिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ फ्लूइड लेयर थिकनेस बाय प्रोड्यूसिंग फोल्डिंग इफेक्ट। The applied shear stress between the interface of two dissimilar liquid to be mixed। तो ये था आपका लैमिनार मिक्सिंग। और जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मिक्सिंग के बारे में। अभी तक की जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है इसकी नोट्स मैं ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्मेट में गूगल क्लासरूम पे अटैच कर चुका हूँ। ये जो लेक्चर है ये मैं अभी अटैच कर दे रहा हूँ। जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो धीरे धीरे और बारे में बात करेंगे, मिक्सिंग के बारे में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या हैं कि ये यूनिट ऑपरेशन थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा मर्ज करता है और प्रैक्टिकल्स भी इसी चीज़ पे बेस है। तो मैं हिंदी में तो कन्वर्ट करने की और जैसे जैसे हो पा रहा है मेरे पास डाटा प्रोवाइड, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों का काम है कि ढंग से नोट्स बनाते रहिए आप इस चीज़ की। ओके, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं, चाहे गूगल क्लासरूम पे, चाहे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। थैंक यू।